हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगी। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर द साइन लियो। ओके, हम देखेंगे कि हमारे जो लियोस के पार्टनर हैं, भले वो यहाँ पे सेपरेशन में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, तो आपके पार्टनर आपको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन लियो। हम देखते हैं लियोस के पार्टनर की यहाँ पर करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के इस वक्त। नो कॉन्टैक्ट में उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द स्ट्रेंथ, द टू ऑफ swords, we have the empress, page of wands, the queen of swords। आप किसी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हो। वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ट्स। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द पेज ऑफ सोर्ट्स। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ओके, हो सकता है जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप दोनों की बात हो रही हो और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी और फेक आईडी से आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। आपकी पल पल की खबर वो देख रहे हैं, यहाँ पर किसी और के थ्रू पता भी कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जिनके थ्रू आपके बारे में यहाँ पर पता कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप लोग ने यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करी है विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। चीज़ें पहले कुछ और थी एंड अब कुछ और हैं अचानक से। ओके, ये जो पर्सन है ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है लियो, ठीक है, विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। इसको भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अभी ये एक्शन लेने के लिए तो रेडी नहीं है, ठीक है। अभी ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपको खुद से ज़्यादा पावर में यहाँ पर देख रहा है विद दिस द एम्प्रेस कार्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। भले आप मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन आपको खुद से ज़्यादा पावर में देख रहा है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगा, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। कुछ लोग के केसेस में इस पर्सन के पास सेकेंड ऑप्शन भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ओके, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसे यहाँ पर चूज़ करें विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्योंकि एक तरफ ये आपको भी नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है, विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। आपको भी एक कंपेटेबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त ये रहे हैं या रही हैं, ठीक है। एंड अदर हैंड इनके पास एक और ऑप्शन भी है, एंड कहीं ना कहीं इनके वापस ना आने का या फिर इनके कॉन्टेक्ट ना करने का ये एक रीज़न है कि ये कोई अगर थर्ड पर्सन है तो वो उन्हें आपके पास आने से रोक रहा है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर विद दिस फोर ऑफ वॉन्ट्स। ओके, एंड कुछ लोग के बीच में हो सकता है कमिटमेंट इशू को लेकर यहाँ पर फाइट हुई है विद दिस फोर ऑफ वॉन्ट्स। आप हो सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो एंड ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी ना हो। एंड बहुत ही कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बाद में पता चला हो कि ये पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है या इसने किसी और को यहाँ पे कमिटमेंट दे दी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। तो ये जो पर्सन है ये यहाँ पे दोनों ही लोगों को होना नहीं चाहता है, भले वो आप हो या फिर कोई थर्ड पार्टी हो। देखिए, ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, उनका करियर भी हो सकता है, उनका फैमिली भी हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट विद दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र बनाए हुए है, आपके हर एक मोमेंट को ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एंड ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता है या चाहती है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर डील करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अदर ऑप्शंस को भी ट्राई करना चाहते हैं। देखिए, इनका माइंडसेट मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो कुछ इस तरीके का है कि ये अपने लाइफ में सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, सबको यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एंड अगर इनको कोई नहीं मिला, ठीक है, तो ये फिर आपके पास वापस आने आने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको हाथ से भी जाने नहीं देना चाहते, बट अदर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है। स्ट्रेंथ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे।
यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है। ओके, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट देने से यहाँ पर डर रहा है, ठीक है, या डर रही है। ये पर्सन अभी किसी भी तरीके की ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। यहाँ पर इनके अंदर अभी बिल्कुल भी पावर नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करें, या अगर इनसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो या कि आपसे सॉरी बोलें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्राउडी पर्सन भी हो सकता है ये, या हो सकती है, ठीक है। इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईगो है। ओके, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। ओके, एंड अभी ये एक्शन लेने के लिए तो रेडी नहीं है, बट 24/7 आप इस पर्सन के माइंड में यहाँ पर रहते हो। ओके, कुछ लोग पर्सन आपसे मैरिज करने के बारे में भी सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहा है। वो और ऑप्शंस को भी यहाँ पर देखना चाहते हैं, एंड आपसे ये बात वो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। आपको एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर वो देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, और कैसे क्या बात है जो आपसे कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। देखिए अभी एक्शन लेने के लिए तो ये पर्सन रेडी नहीं नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव आई वॉन्ट योर अटेंशन। तो ये पर्सन जो है आपकी अटेंशन चाहता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं आप इसे चेस करो, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप मी, आई नीड मोर टाइम। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे आपके पास आने से रोक रही हैं। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि कुछ चीज़ें इन्हें आपके पास आने से रोक रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए यहाँ पर, तो अब ये थोड़ा वक्त लेंगे। ओके, योर आइज़ आर सो डीप। तो ये पर्सन अभी आपको फेस करने के लिए इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आप कहीं ना कहीं सच जान जाओगे। आप इनकी आंखों से ही पढ़ लेते हो कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अभी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इस पर्सन को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है विद दिस हैंगमैन एंड 2 ऑफ सोर्ड्स कि क्या करे, ठीक है। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये पर्सन। स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है। एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। तो ये पर्सन, कुछ लोग के पर्सन हो सकता है आपसे ऐसा बोला हो कि आप उनसे अच्छा डिज़र्व करते हो, आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो ये हो सकता है आप लोग के बीच में अगर फाइट्स हुई हैं तो इस पर्सन ने आपसे बात बोली हो। आई वॉन्ट टू रशियन बट डोंट नो हाउ। तो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है या आना चाहती है, बट इसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। अब इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस है, ठीक है, तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव यू शुड अपोलोजाइज टू मी। तो ये पर्सन इतना ज़्यादा प्राउडी है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है कि ये झुकना ही नहीं चाहते हैं या चाहते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं आप इनसे सामने से आके सॉरी बोलो। आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है यहाँ पर। वी हैव आई ब्रोक योर हार्ट एंड नाउ आई एम डीलिंग विथ माई कार्मिक पार्टनर। तो या इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा एंड ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के पास वापस चले गए, ठीक है। इनका एक्स भी हो सकता है या फिर किसी अदर पर्सन के पास ये चले गए, ठीक है। तो ये वही आपसे कह रहे हैं, अब ये जाके वहाँ पर फंस गए, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ओके, तो ये थी आप लोग रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।